हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आकाश भारती, आपका स्वागत है आकाश भारती मैथिक चैनल पर। तो दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस क्लास चला रहे हैं। आज पहली क्लास है परसेंटेज की प्रैक्टिस क्लास। दोस्तों, आइए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके सामने। देखिए, ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है और ये सवाल 2020 में आया था। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं सवाल को, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो देखिए पहले मैं दोस्तों क्या करूँगा इस सवाल में, देखिए यहाँ से मैं परसेंट हटाऊँगा। क्या करूँगा, यहाँ से परसेंटेज हटाऊँगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100। राइट, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 15 से कटेगा आपका 15 बार। राइट, और देखिए परसेंट से परसेंटेज कैंसिल आउट, 15 से ये कटेगा आपका ये 2 बार। ठीक है, और देखिए 2 से ये कटेगा आपका 20 बार। राइट, 0 से 0 कैंसिल आउट, देखिए 5 इंटू 25 कितना होता है 125%। राइट, देखिए नीचे क्या बचा 2 इंटू 100। राइट, देखिए जब मैं इसे 2 से काटूंगा तो ये आपका कटेगा 62.5% बार। ठीक है, और देखिए नीचे अभी 100 बचा हुआ है, 100 से डिवाइड करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.625%। यही सवाल का आंसर है, एकदम राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 सही 2/3% है। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत 1,25,000 रुपये है, तो संपत्ति के 45% की कीमत रुपये में ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, पहले बताइए कि 66 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है, आपको 2/3। ठीक है, तो मैं कुल संपत्ति मान लेता हूँ 3, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर कुल संपत्ति का 2/3 है तो देखिए अगर मैं इसका 2/3 निकालूंगा कितना होता है 2। ये दो संपत्ति किसके पास है, आप बोलो अनुजा के पास। ठीक है, 3 में से 2 संपत्ति अनुजा के पास है। ठीक है, और जितनी मौजूद संपत्ति है अनुजा के पास, जितनी मौजूद में संपत्ति है, मौजूद में संपत्ति कितनी है अनुजा के पास 2, तो 2 का 30%। सवाल में कि जो मौजूद है ना, मौजूद संपत्ति का 30% है, तो 2 का 30%, और ये वैल्यू किसके बराबर है 1,25,000 के बराबर है। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से एक की वैल्यू। ठीक है, एक की वैल्यू आ जाएगी 1,25,000। ठीक है, 1,25,000 बटे 2 इंटू 30%। अब दोस्तों ये एक की वैल्यू आएगी तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से करेंगे गुणा। राइट, अब दोस्तों देखिए यह है कुल संपत्ति। अब अगर कुल संपत्ति हमें नहीं चाहिए, हमें ओनली 45% चाहिए, कुल संपत्ति का 45% चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, देखिए 45% चाहिए तो 45 से इधर गुणा कर दीजिए। ठीक है, राइट, और 45% इधर से इधर गुणा कर दीजिए। देखिए अब परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट, अब देखिए 15 दूनी 30, 15 3 45। ठीक है, और 2 दूनी 4 हो गए, 4 से अब हम 4 से डिवाइड करेंगे 1,25,000 में, तो कितना 4 से डिवाइड करेंगे इससे कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, हो जाएगा 0 इंटू 9। और दोस्तों देखिए हम करेंगे गुणा, और 0 तो 9 पर 45, 5। देखिए किस ऑप्शन में पहले 50 आ रहा है, पीछे, तो पीछे इसी ऑप्शन में आ रहा है, ना इसी ऑप्शन में आ रहा है, ना इस ऑप्शन में, ना इस ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। तो दोस्तों अगर हम इसमें 9 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 2812। ठीक है, यही आएगा आपका आंसर, देख लेना गुणा करके। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगला सवाल देखिए, किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र क्या हो गए फेल। ठीक है, उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय वाई से शामिल हुए। यदि
एक्स और वाई से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या के 80% उत्तीर्ण हुए तो वाई से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है ये सवाल, सीजीएल मेंस का सवाल है दोस्तों। आप समझने की एक बार कोशिश करना और एक बार समझ में आ जाएगा। पहले आप इस सवाल को 2 बार पढ़ो, 2-3 बार, तभी ये सवाल समझ में आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए 2 विद्यालय हैं, एक विद्यालय है दोस्तों एक्स और एक विद्यालय वाई। ठीक है, तो विद्यालय एक्स में मान लेते हैं 100 स्टूडेंट टोटल। ठीक है, तो वाई में कितने, तो दोस्तों देखिए सवाल में पढ़ो, पहले सवाल पढ़ो, ये भी तो कह रहा हूँ पहले सवाल पढ़ो। कह रहा है आगे, उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र हैं वाई में। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं 100 का 150% निकालूंगा कितना होता है 150, और 150 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 250। तो विद्यालय वाई में स्टूडेंट कितने, टोटल स्टूडेंट 250। ठीक है, आगे देखिए, यदि एक्स और वाई से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या, देखो एक्स और वाई में कुल छात्र कितने हैं दोस्तों, देखिए समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए एक्स और वाई में कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 350, और 350 का ये 80% क्या हुआ, पास हुए दोनों में, 80% क्या हुए पास। तो 350 का 80% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 280। ठीक है, अब देखिए एक बात, देखिए आगे कि एक्स में 30% छात्र क्या होते, फेल हुए थे। ठीक है, कितने फेल हुए थे, अगर 100 का 30% निकालोगे तो कितना होता है 30 होता है। तो इतने विद्यार्थी क्या होते, फेल हुए थे एक्स में। तो दोस्तों पास कितने हुए थे, एक्स में 70। ठीक है, तो देखिए एक्स में पास कितने हुए थे 70। ठीक है, तो वाई में कितने पास हुए थे 210, राइट। तो वाई में 210 क्या होते विद्यार्थी पास हुए थे। ठीक है, तो फेल कितने हुए थे दोस्तों, वाई में 40। तो हमसे क्या पूछा है कि वाई से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए वाई में कितने फेल हुए थे 40। ठीक है, कितने में से 250 में से, और परसेंटेज 100 से करेंगे गुणा। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 से कटेगा 4 बार, 4 × 4 होता है आपका 16%। ये सवाल का आंसर है सी। ठीक है दोस्तों, ये सवाल देख लीजिए, ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। देखिए 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। देखिए ये सवाल एसएससी सीजीएल प्री का सवाल है, ये सवाल 2020 में आया था। ठीक है, देखिए पहले मुझे एक बात बताइए कि 180 का 15% कितना होता है, आपको 27 होता है। ठीक है, अब इसमें 27 में कितना ऐड किया जाए। ठीक है, ऐड किया जाए कि इनका योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो देखिए 360 का 20% कितना होता है 72। ठीक है, अब दोस्तों बताइए 27 में कितना ऐड किया, इसमें कितना ऐड करें हम कि 72 के बराबर आ जाए, बताइए मुझे। तो आप कहोगे कि सर इसमें आप 45 ऐड कर दीजिए, अगर इसमें आप 45 ऐड कर दोगे तो 72 के बराबर हो जाएगी। ये सवाल का आंसर है। आया समझ में, नहीं आया तो देखिए, अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से भी बता देता हूँ। देखिए बेसिक से कैसे करना है, बेसिक से बता रहा हूँ। 180 का 15%, 180 का 15% उठाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब अगर इसमें कितना ऐड किया जाए, तो मान लें एक्स ऐड करेंगे तो ये वैल्यू 360 का 20% के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया आपका तरीका। ठीक है, यहाँ से आप एक्स का मान निकाल लेना। ठीक है, आगे देखिए, ए और बी के वजन का योग 80 kg है। ए के वजन का 50%, बी के वजन का 5/6 गुना है। दोनों के वजन का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए एक बंदा है दोस्तों ए है और एक बंदा है बी। ठीक है, ए का 50%,
50% की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। और बी के वजन का 5/6 गुना है, और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। यहाँ तो समझ में आ गया। देखिए दोस्तों आगे अब करना क्या आपको, देखिए 2 से आपका ये कट जाएगा 3 बार, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू आएगी दोस्तों 5/3। और देखिए सवाल में क्या दिया है कि ए और बी के वजन का योग है 180, तो रेशियो में कितना दिया है योग ए और बी का, तो आप कहोगे 8। 8 की तो वैल्यू दोस्तों 80 के बराबर है। हमसे क्या पूछा है, दोनों के वजन का अंतर, दोनों वजन का अंतर कितने का है, 5 का, ठीक है। देखिए दोनों 5, ए का वजन है 5 और बी का वजन है 3 यूनिट में, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है दोस्तों, आप वो 2 का, ठीक है। 2 की वैल्यू पूछिए। तो देखिए दोस्तों ये कितने गुना है, देखिए यहाँ देखिए दोस्तों ये कितने गुना है, तो आप कहोगे ये 10 गुना है, ठीक है। तो ये भी आपका 10 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। तो 20 के जी सवाल का एकदम राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, देखिए दोस्तों सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और दोस्तों सवाल को आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। और ये सवाल एसएससी, देखिए एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है और 2020 में आया था, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आएगा, और आप इस सवाल को 1-2 बार पढ़ना, ठीक है, तभी सवाल समझ में आएगा। ओके राइट। देखिए ए और बी का मासिक वेतन समान है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं लाइन से लाइन पढ़ता हूँ जाऊँगा और समझाते हुए जाऊँगा, ठीक है। देखिए समझाऊँगा भी, ठीक है, और शॉर्ट तरीके से ही समझाऊँगा क्योंकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए ए और बी का मासिक वेतन, ए और बी का मासिक वेतन समान है, दोनों का मासिक वेतन क्या है, दोनों का समान है, कोई टेंशन नहीं है। आगे देखिए ए और बी और सी अपने मासिक वेतन का 10%, 8%, 9% किसी चैरिटी पर क्या करते हैं, दान करते हैं। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपये है, ठीक है। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपये अधिक है। ओके, सी का मासिक वेतन ज्ञात करना है। ओके, सी का मासिक वेतन पूछा है दोस्तों। देखिए करना कैसे ये सवाल, तो दोस्तों देखिए हमें सी का मासिक वेतन पूछा है, ठीक है, तो हमें उस पर ही गौर देना है, ठीक है। और दोस्तों देखिए हमें ए और बी के दान के बीच का अंतर इतना दिया है, ठीक, और ए बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपये अधिक हैं। तो यहाँ से ए और बी का कुल दान निकाल लेते हैं, वेतन मत निकालो, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ से क्या निकालेंगे, कुल दान निकाल लेते हैं ए और बी का, और ए बी का कुल दान आ जाएगा, तो 900 घटा देंगे तो सी का दान आ जाएगा, ठीक है। तो सी का दान आ जाएगा फिर मासिक वेतन भी आ जाएगा। तो हम यहाँ से बी का मासिक वेतन क्यों निकालें, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो दोस्तों देखिए अब हम देखिए एक बंदा है ए और एक बंदा है बी और एक बंदा है सी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ए कितना दान करता है, 10%, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये 10% करता है, राइट, और बी 8% करता है और सी 9% करता है, राइट। तो देखिए ए और बी के दान के बीच का अंतर कितना है, 400 रुपये, तो और यहाँ पर कितने का अंतर है, 2% का, और 2% भी किसके बराबर है, 400 के बराबर, ठीक है। देखिए यहाँ से हम मासिक वेतन नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से ए और बी का कुल दान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी का कुल दान कितना है, ए और बी का कुल दान 18 है, तो यहाँ से 18% की वैल्यू निकाल लेते हैं ना डायरेक्ट। देखिए ये कितने गुना है, 9 गुना, तो ये भी आपका 9 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3600, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लेते सी का दान। तो दोस्तों देखिए कैसे निकालते हैं, सवाल में दिया है कि ए और बी के दान के बीच का अंतर कितना दिया है, तो ए और बी देखो यहाँ से देखिए ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपये अधिक हैं। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं 900 माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो सी का दान कितना आ जाएगा, 2700। यहाँ समझ में आ गया। अब देखिए परसेंटेज में कितना दान है, 9%, और ये वैल्यू किसके बराबर, भाई परसेंटेज में कितना दान है, 9%,
और 9% की वैल्यू तो 27 के बराबर दी है, 2700 के बराबर, राइट। तो यहाँ से हम 100% वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। देखिए दोस्तों ये कितने गुना हैं, तो आप कहोगे ये 300 गुना है, तो ये भी आपका 300 गुना हो जाएगा, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा 30,000। और ये सवाल का एकदम राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर। समझ में दोस्तों आ गया होगा, मैंने बहुत ही सरल कर दिया है सवाल, ठीक है। तो दोस्तों पहले आप यहाँ से ए बी का मास की वेतन निकालते, फिर ए बी का दान निकालते, फिर सी का दान निकालते। तो ऐसा लफड़ा क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट करो ना, जो पूछा है उससे उसे निकालो। समझ में आ गया। आगे देखिए, ये सवाल देख लीजिए, सीजीएल का है, मेंस का सवाल, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया। अगला सवाल देखिए, ये सवाल सीजीएल मेंस का सवाल है और ये सवाल 2020 में आया था, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए पहले पढ़ लेते हैं। यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योगफल का 40% है, कोई बात नहीं। बी और सी से कह रहे बी ना बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। वाह क्या सवाल है। देखिए एक ए है और एक बी है और एक कौन है सी, ठीक है। कह रहा है कि ए बी से 40% कम है, तो मैं बी को मान लेता हूँ 100, ठीक है। तो 100 का 40% करना है, 100 का 40% निकालोगे तो 40 आएगा, और 40 माइनस कर दूंगा 100 में से, तो ए का मान आ जाएगा दोस्तों कितना, 60, राइट। अब हमसे यहाँ से निकालेंगे सी का मान। तो देखिए सी का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए सी का मान निकालें ए और बी का योगफल, तो ए और बी का योगफल कितना है 160, और 160 का हमें 40% तो निकालना है दोस्तों, ठीक है। कितना आ जाएगा 64, राइट। आगे अब क्या बोला है, बी सी से, कह रहे बी ना बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है सी से, ये आप कहोगे सी से ये 36 अधिक है, बी सी से 36 अधिक है, ठीक है। अब इसका ही परसेंटेज बताना है, किससे अधिक है दोस्तों, आप कहोगे 64 से, सी से अधिक है ना, सी से अधिक है, तो सी की वैल्यू कितनी है 36, ये बटे में आ जाएगी, जिससे कंपेयर किया जाती है वैल्यू वही नीचे लिखी जाती है, ठीक है। तो देखिए कि बी सी से 36 अधिक है, 36 अधिक है किससे, सी से, और सी की वैल्यू नहीं 64, 64 में लिख दिया बटे के नीचे, राइट। आगे परसेंट से कर दिए गुणा, तो ये 4 से कटेगा, 4 से कटेगा जी आपका 16 बार, 4 से कटेगा 25 बार, ठीक है। और काट लेते हैं 4 से भी, 4 से भी कट रहा है 4 बार, 4 से कटेगा 9 बार, 9 × 25 होता है दोस्तों 225, और बटे 4, तो भाग दोगे तो आएगा 56, सही 1/4%। ये सवाल का आंसर है बी एकदम राइट आंसर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक परीक्षा में 92% छात्र क्या हुए, पास, उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, ठीक है। और 480 छात्र क्या हुए, फेल। तो उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हैं। देखिए कोई विद्यालय होता है तो उसमें 100% विद्यार्थी रहते हैं, कोई चीज़ अपने आप में, मान लीजिए कोई चीज़ होती है वो अपने आप में क्या होती है 100% होती है, ठीक है। अब ये बात बताइए, जब 92% छात्र क्या हुए पास, तो बाकी फेल होंगे, बाकी फेल होंगे हाँ या ना। तो 92% छात्र पास हुए, ठीक है, तो फेल कितने रहेंगे 8%, और जो 8% वैल्यू किसके बराबर है 480 के बराबर है, यहाँ से हम 100% वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब मुझे बात बताइए कि ये वैल्यू कितनी गुना है, तो आप कहोगे ये 60 गुना, ठीक है। ये कितने गुना है 60, तो ये वैल्यू 60 गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगा आंसर आपका 6000। ये सवाल का आंसर है। तो कुल विद्यार्थी कितने 6000, और ये सवाल का आंसर है SSC CGL प्री का सवाल है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, पढ़ लीजिए, एक दो बार सवाल को पढ़ो। देखिए ये सवाल SSC CGL मेंस का सवाल है, ये भी सवाल 2020 का है,
समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए यदि 250 का x प्लस 20% और 220 के x परसेंट से 25% अधिक है, पहले तक क्या करते हैं सॉल्व। तो देखिए 250 का x प्लस 20% ठीक है। 250 का x प्लस 20% और ये किसके बराबर है 220 के x परसेंट और जो 25% अधिक है ना, तो जो हो जाएगा 5/4 अधिक है। तो अब दोस्तों ये क्या आपस में बराबर भी है। और आगे देखिए यहाँ समझ में आ गया। देखिए हमने कुछ नहीं किया अभी, हमने वो ओनली सवाल लिखा है। देखिए अब हम क्या करेंगे 250 का इतना परसेंट निकालेंगे, तो देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। और 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे और देखिए 5 से ये कटेगा आपका 5 बार, राइट। और कुछ कट रहा है नहीं, तो देखिए मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँगा 5 में, 5 चौक 20 और 20 का गुणा करूँगा x में, तो ये हो जाएगा 20x, ठीक है। और 4 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया है 5 को 20 और 20 गुणा 20 कितना होता है 400, कितना होता है 400। अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 22x और जिधर पहुँच जाएगा तो 22 में से 20 घटाओगे कितना बचेगा 2x और ये किसके बराबर है 40 के। तो यहाँ से x भी कितनी आ जाएगी दोस्तों 200। अब दोस्तों देखिए आगे सवाल में क्या दिया है कि x प्लस 50 का 10%। तो दोस्तों देखिए x का मान कितना दिया है, अब सवाल ही पढ़ लेते हैं पूरा। देखिए x प्लस 50 का 10% और x के 15% से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों देखिए x मान दोस्तों कितना है 200 और 250 250 का 10% कितना होता है, कितना होता है दोस्तों आप कहोगे 25, कितना होता है 25, राइट। आगे सवाल में क्या दिया है देखिए, अब दोस्तों कह रहा है x के 15%, तो x मान कितना है 200 और 200 का 15% कितना होता है 30, तो हो जाएगा 30। अब कह रहा है हमसे सवाल में इससे ये कितना प्रतिशत कम है, मतलब इससे ये वैल्यू कितना कम है 30 से ये कितना कम है 25, आप बोलो 5, कितना कम है 5, इन दोनों बीच का डिफरेंस कितने का 5। भाई सवाल में बोला है ना कि इससे ये कितना कम है 30 से ये कितना कम है 5, ठीक है 5 कम है ना, 5 कम है किससे, तो आप बोलो 30 से कम है और परसेंट 100 से करेंगे गुणा। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, वो हो जाए 50 बटे भाई 10 इंटू 5 कितना होता है 50 और बटे 3 भाग दोगे 16 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये सवाल का आंसर है। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए ए बी से 80% अधिक है और सी ए और बी के योगफल से 48 सही 4/7% कम है। सी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों देखिए एक ए है, एक बी है और एक है सी, ठीक है। तो देखिए मैं बी को क्या मान लेता हूँ, बी को मैं मान लेता हूँ 100 यूनिट, बी को मैं मान लेता हूँ 100 यूनिट। अब इससे बी से 80% अधिक है, 100 का 80% कितना होता है भाई, बी की वैल्यू में 100 मान ली। अब 100 का 80% कितना होता है 80, तो 80 ऐड कर दूंगा तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगी 180, राइट। अब दोस्तों हम निकालेंगे सी का वैल्यू। तो सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों के योग, इन दोनों के योगफल का इतना परसेंट कम है। तो दोस्तों देखिए पहले 48 सही 4/7% की वैल्यू होती है 17/35, राइट। तो देखिए टोटल वैल्यू कितनी 35 में कितना कम है 17, तो 35 में अगर मैं 17 माइनस कर दूंगा तो कितना बचा दोस्तों बताइए आपको 18। तो इसका दोनों का योगफल कितना है, दोनों का है 280 और 280 का 18/35 निकाल दीजिए तो सी का मान आ जाएगा। देखिए
7 से कटेगा ये आपका 5 बार, और 7 से कटेगा ये आपका 40 बार, 5 से कटेगा ये आपका 8 बार। अब देखिए 18 है इंटू 8 कितना होता है, 18 इंटू 8 टू 64, और 8 है 8 और 6 144। ठीक है, तो सी का मान आएगा आपका दोस्तों 144। अब देखिए सवाल में दिया है कि सी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बताओ कैसे सी है ना, सी ए से कितना कम है। आप कहोगे कि घटा दोगे तो 180 से 144 माइनस करो, कितना बच्चा 36। तो आप कहोगे कि सी की जो वैल्यू है ना वो ए से 36 कम है। ठीक है, किससे, ए से, राइट। और परसेंटेज से हम करेंगे गुणा। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 18 से कटेगा आपका ये 2 बार, तो 2 इंटू 10 होता है 20%। ये सवाल का आंसर है डी। देखिए ये सवाल एसएससी सीजीएल का सवाल है, ठीक है, और मेंस का सवाल है ये। आगे तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और चैनल को दोस्तों एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। ठीक है।